गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए या नहीं, जैसे रेगुलर में वैसा? गायत्री मंत्र ये अपने आप में दुनिया का सबसे विस्फोटक यंत्र है, सबसे विस्फोटक। अब पहले हम लोग इस बात पे चलते हैं कि गायत्री मंत्र का करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बाद में हम बात करें। पहले ये बात करें कि वेदों में गायत्री मंत्र का जाप या उच्चारण करने के लिए किन लोगों को नियुक्त किया गया है। जो लोग गायत्री मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं, जप सकते हैं, बोल सकते हैं, वे वो विप्र हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं, जिन्होंने शिखा जनेऊ धारण कर रखा है और जो पूर्ण रूपेण विप्रता को धारण किए हुए हैं, उनको गायत्री बोलने का, गायत्री साधने का अधिकार है। अब आप समझिए, यहां सामान्य पंडित और ब्राह्मण के लिए भी मना कर दिया गया। जो त्रिकाल कर रहे हैं उनकी बात हो रही है यहां पर, जो शिखार जनेऊ धारण करें उनकी बात हो रही है यहां पर। अब कई बार लोग कहते हैं अरे हम क्यों नहीं कर सकते? साहब, करने को कोई कुछ भी कर सकता है, किसको मना करोगे? कई बार मुझसे प्रश्न आता है, हर 2-4 दिन में एक प्रश्न यहां आ जाता है कि स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप क्यों नहीं कर सकती? तब भी मैं यही कहता हूं, भैया वहां तो ये लिखा है, अब आप कौन हो? आप देख लो, मैं सीधे कैसे कह दूं आपसे। लेकिन मुझे एक चीज समझनी है और समझानी है कि जिसका काम उसी को साजे। कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए नियुक्त है, अगर उस कार्य को वो कर रहा है तो उसको करना चाहिए। फॉरेन में एक महिला ने बहुत अच्छे से इसको जाना, लेकिन उसने कहा ये तो बहुत कमाल का मंत्र है, और उसने उसको बड़ी सिद्धता से उसको जपा। उतनी सिद्धता से सामान्य लोग नहीं जप पाते, जितनी सिद्धता से उसने जपा। और जपा क्या, उसने तो बिल्कुल धारण कर लिया। और एक समय में क्या हुआ, उसके दिमाग की नस फट गई, गर्भाशय फट गया उसका। इतना विस्फोटक है। तो कोई चीज हमें लगती है मंत्र है, मगर मंत्र ब्रह्मांड चला रहा है, उसको साधने की ताकत हम में कितनी है वो विचारणीय है। तो ये बात समझने की है। अब बात ये आती है, आपको लगता है तो मन में आपको लगता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी काल, स्थिति, समय, रूप, स्वरूप सब देखना जरूरी है। और मैं तो कहता हूं, क्यों जपते हो? हां, तंत्र गायत्री जप लो। तंत्र गायत्री वो होती है जिसमें देवताओं के साथ धीमहि का उपयोग होता है। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात। ये देवताओं की गायत्री है, इसको जपने में कोई इशू नहीं है, कोई भी जप सकता है। लेकिन विशुद्ध गायत्री की बात करें तो वहां नियम है, आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा, आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा। तो इसलिए यहां पर ये बाध्यताएं, ये चीजें दी गई हैं। द्रोणाचार्य जानते थे कि मेरा पुत्र इस लायक नहीं कि इसको मैं ब्रह्मास्त्र की दीक्षा दूं। भले ही चोरी छुपे उसने ले ली, लेकिन क्या हुआ, उसने उसको क्रोध में चला दिया, उसको बांधना नहीं आता था। बाद में जाके भगवान ने उसको साधा, वरना क्या होता? कुछ नहीं बचता। हम भी नहीं होते, आज आप भी नहीं होते, सब कुछ खत्म हो, पृथ्वी पूरी विस्फोट कर देता। इतना खतरनाक वो चीज थी। तो कौन सी चीज किसके लिए बनी है, कौन सा मंत्र किसके लिए बना है, कौन सा यंत्र किसके लिए बना है, कौन सा तंत्र किसके लिए, ये मायने रखता है। और इसे समझना सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये इसका रीजन है।